मैम जनरल सेंटीमेंट ये है कि डॉक्टर्स आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट मोटिव रहता है। आई टेल वन स्मॉल एग्जांपल, लाइक जैसे डिलीवरी केस में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स ऑल इनसाइड एंड डिलीवरी होने वाला है तो अटेंडेंट दौड़कर आता है डॉक्टर लोगों के पास, बोलता सर पेशेंट के एनओ को क्या बताऊँ, एनओ को या नेक्स्ट रिलेटिव को क्या बताऊँ सर, सीजरियन कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं। तो आई मीन विदाउट टेस्टिंग, विदाउट टेस्टिंग मैं बता दूं सर 99% डॉक्टर्स नोट नहीं सीरियस नॉर्मल अगर कैंसर नहीं होता है तो सीजरियन कर लेते इसी नाम से मतलब हां ये तो रेगुलर प्रॉब्लम। No, I think this problem of the delivery issue, I think there was an interesting. No, but I'll tell you one example of this. How this problem has been solved to some extent. In some of the hospitals, now they are encouraged to take the certification, ISO certification or something, and many of the certifications say that one of the indicators is that how many deliveries you did in the normal way, and that is if you have more normal means you are a better hospital. So some of the regulatory or the quality checks are some regulatory agencies are imposing. They said they see if you are doing mostly cesarean means you are actually undermining the customer's rights, which means you are deliberately doing it, and that's basically to inflate the cost and all. So I went to Sitaram Bharti and they actually were very adamant not to do the cesarean because they have certain certification, which means all the documents they have to put it across to the certification agency and that will tell them whether this was right or wrong. So that's one way to solve this problem, and it should be encouraged that all the hospitals have those kind of certifications. Then automatically, to some extent, this moral hazard issue can be reduced. I'm not saying it can be eliminated, because there are a lot of tricky issues are there where the doctor will decide. But in between, I think we are making a progress, but maybe slow progress. सर इसमें एक एस्पेक्ट और है जो हम अभी मिस कर रहे हैं, डॉक्टर लोग जनरली सेम कंपनी की दवा किसी दवा को अगर प्रिस्क्राइब करना है मल्टीपल वेंडर्स की है, मल्टीपल कंपनी के बोले एक हायर कॉस्ट पे एक लोअर, एक प्राइवेट वाला जनरली जो इसको कहते हैं वो हायर दे रहा है, ये इसको तो हम चेक ही नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ी हाँ, this is one big problem. Within generic also you have a thing here. Information generic name prescribe across the world, yeah. करना है गाइडलाइन के जेनरिक नेम प्रिस्क्राइब करना गाइडलाइन है no they will prescribe generic but they price expensive generic. It's a generic but it's available at 10 rupees, it's available 100 rupees. आप सपोज पेंटाप्रोजन चाहिए तो पेंटाप्रोजन नहीं लिखेगा, पेंटाप्रोजन का यूनिट ही जाएगा ना, पेंटाप्रोजन जेनरिक पेंटाप्रोजन जेनरिक में भी कॉस्टली वाले में जाने की कोशिश करें तो बहुत गेम बहुत होगा, बहुत ऐसा ही बिग बिजनेस ना, ऐसा ही बिग बिजनेस, वेरी बिग बिजनेस। और ये वर्टिकल वाला मुझे तो समझ में आ रहा है। हाँ मुझे समझ आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। हजार रुपए लेते हैं सर पोर्टफोलियो से, सरकारी फ्री है। हाँ मतलब कंपनी मेक मनी आउट ऑफ इट। एक चीज में रिस्ट्रिक्शन है इंपोज की आपको सॉल्ट नहीं प्रिस्क्राइब करना गवर्नमेंट। मेरे केस में मेरे साथ ये तो प्रैक्टिकल हुआ है, सीजीएचएस केस में मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, उसने सारी दवा लिख दी, काफ़ी कॉस्टली थी। मैं डिस्पेंसरी जैसे गया तो उसने चेंज करके दूसरी दवा दी, वहाँ पर जो अवेलेबल नहीं है, that's this is very common problem. वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अच्छा फिर भी इंडिया में सस्ती है मेडिसिन बहुत। हाँ, that is because of the generic thing, that's the process patent and all we had. बहुत सस्ती है सर, 5% कॉस्ट पे। और ये गली मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं कई बार बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ वो तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं बहुत बार ऑब्जर्व कर लिया है। और ट्रीटमेंट वही मिलेगा जहाँ भी जाओगे, टेस्ट हो जाएंगे आपके, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, मेडिसिन महंगी हो जाएंगी आपकी सर। जो काम 200 रुपये का है ना सर वो 10,000 रुपये में आपका होगा सीधा सीधा, इवन फॉर ए फीवर। तो समटाइम्स होम टाउन वाले रेगुलर डॉक्टर जाते रहते हैं, फैमिली डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही है वो एक तरह के, तो खूब भीड़ रहती है सर, 100 पेशेंट देख लेते हैं, मच बेटर देन दी स्पेशलिस्ट। आई एग्री। लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं सर स्पेशलिस्ट में जाना है, यहाँ जाना है, तो स्पेशलिस्ट परेशान करता है। तो अनलेस इट इज रियली रिक्वायर्ड वन शुड नॉट गो टू द स्पेशलिस्ट।
problem right now is if we had developed a system right from the beginning, perhaps those could be perpetuated. But because we did not do much in the beginning, now that the population is there, it is not possible to switch over from the private to the public. It is the private sector that is doing better. Pandey and Bulgaria, not prescribing. हाँ वो तो है। बुल्गारिया के एमआई को तो कुछ है ही नहीं। 900 रुपये फीस होगा, 1000 रुपये 50 रुपये की दवाई लेते हैं, 30 रुपये टेस्ट नहीं होती। We cannot do that by law. This is something which I don't think that there is a political willpower for that. Because it was not there in the beginning, and now there is so much pressure from everywhere. We are talking about globalization, privatization. In that kind of economic law, you can switch over to a different system altogether. That's very difficult, and one has to be picky because even for small changes now in the economy, you have to wait for so long and slowly comes after a long time. So I think that system may not be very practical, but there is something which we were discussing in a group and we thought about it as we talked about later. It is more like this, but not like this by law, but in practice.